फरीदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल ने कारनामा कर दिखाया है, जिसमें 1 साल के बच्चे को जो एक कोबरा सांप ने, जहरीले सांप ने काट दिया था, उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों की टीम ने पूरा जोर लगाया और अब बच्चा जो है सही सलामत है। डॉक्टर साहब, कैसे इस तरह की चुनौतीपूर्ण जो केस आते हैं, कैसे फैसले लिए जाते हैं और अब बच्चा सही सलामत है, कैसी स्थिति में आया था और लग रहा था कि इतने बड़े जो कोबरा, जिसका नाम सुनते ही लोगों में कहीं ना कहीं भय का माहौल हो जाता है, कैसे संभव हो पाया सारी चीज़ें? कोबरा जैसा सांप की बाइट के साथ में हमेशा एक जान के खतरा हमेशा बना होता है। तो ऐसे में हमारे लिए प्राथमिकता इसी बात की होती है किस तरह से जल्दी इलाज शुरू करके एंटी स्नेक वेनम या दंश के प्रतिरोधक चीज़ दी जाए, इंजेक्शन दिया जाए, ताकि उसका परिणाम अच्छा आ सके। इस बच्चे के सांस में दिक्कत होने पर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी हमें, तो हमारे पास वेंटिलेटर सुविधा थी, तो हमने वेंटिलेटर पर बच्चे को साथ में रखा, एंटी स्नेक वेनम दिया और इसको आगे चल करके जहाँ दंश वाला हिस्सा जिसको सर्जिकली हमें ठीक करने की ज़रूरत पड़ी वो ठीक किया। हमें जी कितना समय इन्होंने जो पेशेंट यहाँ पर लेके आए और ज़्यादा अगर समय रह जाते तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस समय? एक जो ये सीज़न चल रहा है बरसातों का, ऐसे में जो जानवर हैं या कहें कि इस तरह के सांप हैं या जो जंगली जो हैं वो बाहर निकल आते हैं और ऐसे मामले ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो क्या कहेंगे लोगों से? कैसे जल्द से जल्द इन चीज़ों को करें और हॉस्पिटल पहुँचें या क्या उपाय करें? 2 पार्ट्स में हम बात कर सकते हैं। पहला है कि प्रिवेंशन इस तरीके से हो सकता है कि अगर संभव है तो ज़मीन में ना सोएं, थोड़ा ऊंचे स्थान पर सोएं, ताकि ये सब जीव जंतु थोड़ा सा अटैक करने के चांसेस कम हो सकें। पूरे कपड़े पहने ताकि कुछ चांसेस और कम हो सकें या दंश का असर कम हो सके अगर सांप की बात कर रहे हैं तो। परंतु फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी संभव है कि जिस एरिया के अंदर सांप का चलना फिरना है वहाँ पर ऐसा संभव है, तो सबसे पहला ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुँचना है, झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़ना है और वहाँ कट लगाना, जहर निकालने की कोशिश नहीं करनी है। हाथ या पैर जहाँ पर सांप ने काटा है वहाँ पर उस एरिया को इमोबिलाइज करके, फंटी से बांध करके, उसको हल्के बांध करके अस्पताल की तरफ लेकर के आएँ ताकि जल्दी से जल्दी इलाज शुरू हो सके। कैसे सर ये टीम का पूरा एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि एक आदमी जब लगता है तो और भी लोगों की टीम होती है, कैसे हो पाया और अब कितना समय लगा और अब कैसे हैं बच्चे के हालात? सर समय तो काफ़ी लगा, जैसे डॉक्टर अमित गुप्ता ने बताया कि इमरजेंसी में आने के बाद हम लोगों ने तुरंत एक टीम काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इमरजेंसी टीम देखती है, बच्चा है इसलिए पीडियाट्रिक इन्वॉल्वमेंट होती है क्योंकि उसकी डोजिंग होती है, बच्चों की डोजिंग अलग होती है। एंटी स्नेक वेनम तो हमारे इमरजेंसी में 24/7 होता है। सिम्टम की मॉनिटरिंग हम लोग भी करते हैं और पीडियाट्रिक टीम भी आके करी, वेंटिलेटर पे डाला गया और बच्चों वाले आईसीयू में शिफ्ट किया गया। सो ये जो भी होता है हम लोग की एज टीम वर्क होती है और किसी भी टाइम कोई भी पेशेंट है, टीम इज़ ऑलवेज एक्टिव। डॉक्टर मोहसिन जी, कैसे सर्जरी की नौबत वहाँ पर आई और लगता है कि बच्चों के केस में सर्जरी कर पाना ये भी एक चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि बहुत छोटे पार्ट्स होते हैं, बहुत छोटे हाथ पैर जो है उनके होते हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहला मकसद था बच्चे का जीवन बचाना, जो हमारी इमरजेंसी टीम और पीडियाट्रिक्स टीम ने एफिशिएंटली किया। उसके बाद हम वेट करते हैं डिमार्केशन का, बिकॉज़ जहाँ पर भी जो दंश वाला एरिया होता है, टॉक्सिन वाला एरिया होता है, वो जहर की वजह से डेड हो जाता है या कहीं गैंग्रीन हो जाता है। तो उस गैंग्रीन को हमारा चैलेंज होता है कि उसको रोकना, आगे नहीं बढ़ने देना, ताकि जो लिम्ब है, चाहे हाथ हो या पैर हो या दंश वाला एरिया है, उसको बचाया जा सके। तो इस केस में हम पहले लाइन ऑफ डिमार्केशन देखते हैं कि कहाँ तक उस दंश का जो है असर है या गैंग्रीन की मार्किंग है। फिर उस जो सड़े हुए गले हुए पार्ट को हमें सर्जरी द्वारा निकालना होता है और फिर आगे भी सीरियल डिब्राइडमेंट या रेगुलर ड्रेसिंग्स की आवश्यकता होती है, जिससे कि जो थोड़ा बहुत और स्किन या जो डेड टिश्यू है वो धीरे धीरे निकाला जाता है, जब तक कि वो पूर्णतः लाल और अच्छा नहीं हो जाता है। इसी तरह से फिर उसको सीरियल डिब्राइडमेंट और ड्रेसिंग से ठीक किया जाता है। देखिए, अभी जो टीम की मेहनत थी वो रंग लाई है और एक साल के बच्चे को जो कोबरा, एक जहरीले सांप जिसको कहा जाता है, उसकी ओर से काट लिया गया था और हालांकि परिवार वाले की भी काफ़ी मेहनत रही कि उस सांप को भी जो है दिखाने के लिए डॉक्टरों को लेकर पहुँचे और पता चला कि वो कोबरा है और उसी तरह से फिर उसका इलाज हुआ और अब बच्चा जो है हंसी खुशी अपने परिवार के साथ है और परिवार वाले हैं वो डॉक्टरों की टीम का धन्यवाद कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह के मामले जब सामने आए तो घबराएं नहीं, बल्कि जल्द से जल्द संभव हो सके डॉक्टरों के पास पहुँचें, बड़े हॉस्पिटलों के पास पहुँचें, ताकि जल्द से जल्द इलाज हो सके और परिवार के उस सदस्य को बचाया जा सके। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, J24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।